नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। इस समय इन खबर की टीम पहुंच चुकी है अजमेर ज़िले के पुष्कर विधानसभा में। ऐसे में आपको बता दें कि यहां लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और यहां विगत 2 बार के विधानसभा चुनाव से भाजपा उम्मीदवार जो यहां से इस बार के मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में यहां की जनता से पूछते हैं कि क्या है चुनावी मामला। आपकी विधानसभा का चुनावी मामला इस बार क्या लग रहा है? हमारा विधानसभा पुष्कर क्षेत्र है, हमारा गांव ककलाना है और हमारे क्षेत्र में नसीम अख्तर ही जीतेगी। कांग्रेस भर रही है, लेकिन विगत आप नसीम अख्तर जी की बात कर रहे हैं जो आपके मौजूदा उम्मीदवार हैं। लेकिन विगत अगर 2013 विधानसभा चुनाव देख लिया जाए, 2018 विधानसभा चुनाव देख लिया, दोनों बार लगातार बीजेपी कब्जा की है। तो इस बार क्या परिवर्तन होगा? अगर अब की बार परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि जो है कुछ तो आरएलपी के से राहुल समाज से 3-4 आदमी खड़े हुए हैं, एक भाईती जी है, तो ये लोग जो है वोट काट रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार पुष्कर में त्रिकोणी मुकाबला देखने? त्रिकोणी मुकाबला होगा और नसीम अख्तर शोर जीतेगी। भाजपा की तरफ से और आरएलपी की तरफ से एक ही समुदाय के लोगों को खड़ा किया गया है, रावत। एक सुरेंद्र सिंह रावत हैं, एक अशोक सिंह रावत हैं। तो क्या दोनों के जो वोटर हैं आपस में टकरा सकते हैं, बढ़ सकता है वोट? हाँ, बढ़ सकता है, बढ़ेगा। क्या इसका फायदा आपको होगा? हाँ, होगा ना फायदा, नसीम अख्तर को फायदा होगा। विकास के मामले में आपकी सरकार क्या की है? विकास खूब किया है उन्होंने, दुनिया भर का विकास किया है। टैक्सी ड्राइवर्स लोगों से बात हुई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई पे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा। वो तो यहाँ से थोड़ी होता है, आगे से डीजल पेट्रोल तो। दूसरे राज्यों में सबसे सस्ता है, सबसे ज़्यादा महंगा अगर राजस्थान में है। नहीं, वो कोई ये तो 110 रुपया लगभग राजस्थान में है, दूसरे राज्य में 100 से कम लगभग है। वो 100 से कम है, मगर गहलोत ने थोड़ी किया है, ये तो आगे से केंद्र से। दूसरे राज्य के लोग अपने जो टैक्स है राज्य सरकार वो अपना वैट कम की है। आपकी राज्य सरकार वैट क्यों नहीं कम कर रही है? वेट तो जो आगे से होगा तो फिर यही करेंगे कम। दूसरे स्टेट वाले कर रहे हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? हाँ, तो ये वो आगे से करेंगे ना, तो यह भी होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है सर इस बार का यहाँ का माहौल? वो कांग्रेस का आएगा। कांग्रेस आएगी। नसीम अख्तर कह रहे हैं नसीम अख्तर आएंगी, ठीक है। लेकिन सुरक्षा के मामले में विगत कुछ महीनों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे रहा, उस पर क्या विचार है? किस बारे में? सुरक्षा के मामले में सुरक्षा ठीक है राजस्थान में? कोई कैसे ठीक है? बहन बेटियों को भट्टी में जला दिया जा रहा है, कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में बाहर घुमाया जा रहा है। तो जैसे अपराध हो रहा है उनको सज़ा मिल भी रही है अपराधियों को, जैसे तरह से अपराध हो रहा है उससे डबल सज़ा मिल रही है उनको। कई इलाके ऐसे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं, प्रशासन तो लगा ही है ना, प्रशासन लग ही रहा है। कांग्रेस की सरकार में तो उल्टा सुरक्षित रहे सब लोग। अगर बीजेपी शासित राज्यों में होता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तुरंत उस स्थान पर जाते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर हो रहा है तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे अशोक गहलोत खुद संभाल लेते हैं ना, तो दूसरे राज्य में कोई नहीं संभालता, इसलिए उनके मुख्यमंत्री संभालते ही हैं वहाँ जहाँ कांग्रेस है और राहुल गांधी जाते हैं उनके। यार राज्य देख करके पार्टियां अपना विचार करती हैं घटनाओं पे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। राजस्थान में सब सुरक्षित है और अशोक गहलोत की वजह से ज़्यादा सुरक्षित है, और भी सबकी सुरक्षा है। आपको क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ परिवर्तन होगा? वहाँ के तो अशोक रावत आई, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में। आप आरएलपी समर्थक हैं? बिल्कुल है सब। ये तो कह रहे हैं कि नसीम अपनी अपनी पार्टी के सब कहेंगे, अपनी अपनी पार्टी के सब कहेंगे कि भाई मेरा कैंडिडेट जीतेगा। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप अगर अपने आरएलपी की बात कर रहे हैं तो क्या कारण रहा कि चंद्रशेखर रावत की पार्टी से यहाँ पे गठबंधन करना पड़ा? तो हमारे को सरकार बनाना नहीं, इसलिए इस बार राजस्थान में आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। आप क्या कह रहे हैं? भाई राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की आनी है, रिपीट होनी है। आप कुछ विधायक को लेकर के आपकी पार्टी जो है नागौर एरिया तक, बीकानेर एरिया तक सीमित है। बीकानेर एरिया तक सीमित है, इस पे जवाब आप दे दीजिए। बीकानेर एरिया, नागौर एरिया तक सीमित है, तो क्या कुछ इलाके तक सीमित रहने पे आपकी सरकार आ जाएगी, सीएम बन जाएंगे? नहीं तो पूरे राजस्थान में तो लड़ ही रहे और बहुमत की सरकार बन जाएगी हमारी आरएलपी की। आप कांग्रेस के समर्थक आप लोग हैं, एक चीज़ आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बताइए, त्रेता युग में हनुमान रावण जो हैं दुर्विरोधी रहे हैं, ठीक, लेकिन कलयुग में ऐसा क्या हो गया कि रावण और हनुमान एक हो गए? पहले तो सर मैं कांग्रेस समर्थन नहीं हूँ। आप कह रहे हो कांग्रेस समर्थन में नहीं हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इस पे विचार करिए। क्या है, क्या कारण रहा? कुछ लॉजिक बता सकते हैं कि क्या कलयुग में ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों हुआ ऐसा? सरकार की नाकामी है। कि हनुमान रावण को एक होना पड़ा? नहीं, सरकार की नाकामी है, इसलिए ये हुआ। सुरक्षा पे आप राजस्थान में क्या देखते हैं? नील बटा है। नील बटा सन्नाटा।
और आपके पुष्कर विधानसभा में विकास काम को लेकर के? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास की मना नहीं कर, विकास हुआ है, लेकिन हमारे रावत समाज में ऐसा था कि इसका टिकट 2 बार जैसे एमएलए हो गया तो अब की दूसरे को देना था, इसलिए अलग अशोक सिंह रावत अलग से लोग पर उसमें टिकट ले रहे हैं। अगर टिकट चेंज कर देते ना तो ये दूसरा खड़ा नहीं करते। मैं 2 बार रह चुके तो उसको चेंज करना था आपके बीजेपी को? नहीं, हाँ, बीजेपी को टिकट को चेंज करना था, बस ये है इनकी मांग हमारा रावत समाज की। बाकी काम किया, मैं सुरेश ने काम किया, ये मना थोड़ी कर काम नहीं किया, काम किया। विधानसभा का आपके मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा जो अभी पूरा नहीं हुआ है? मंदिर का जीर्णोद्धार है, काम करना है, जैसे गंदा पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है तो इसको बंद करना है, सीवरेज का पानी बंद करना है। उसमें सबसे ज़्यादा पुष्कर विधानसभा की रूपनगढ़ तहसील का है। वहाँ पिछले 5 सालों में सुरेश सिंह रावत को हमने तो सिर्फ वह वोट मांगने तभी देखा, उसके बाद कभी भी वहाँ नहीं देखा था। पुष्कर विधानसभा की सबसे बड़ी तहसील है रूपनगढ़, उसमें बहुत ही कम विकास हुआ है, ना ही वहाँ विधायक पहुँचते हैं, कोई कुछ प्रोग्राम वहाँ पे जीरो है और कुछ नहीं, सड़कें टूटी फूटी हुई है। हमारे गांव में तो हमें सिर्फ सुरेश सिंह रावत वोट लेने आए थे तभी देखा, उसके बाद गांव में भी नहीं देखा। तो इस बार किसको ला रहे हैं? हम अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ, अशोक सिंह रावत जी के साथ है, पूरा रूपनगढ़ समाज में जाट समाज, भीमसेना सभी उनके साथ है, उनको भारी मतों से जिताएंगे। अपनी रूपनगढ़ की तरफ से 36 को हम अशोक जी रावत जी के साथ है। तो क्या रूपनगढ़ के लोग पूरे विधानसभा पुष्कर का एक मांग है कि रूपनगढ़ क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ उसको पंचायत समिति बनाना चाहिए। वहाँ पानी की बहुत समस्या है, विशुलपुर का पानी की, ये तो पूरे पुष्कर की समस्या है। यहाँ अलग है, वो आउटफील्ड क्षेत्र। विधायक साहब और कुछ करते ही नहीं है, बस काम कुछ कराते हैं नहीं, ये बातें चीतें कर लेते हैं, बस फिर जाते हैं, कभी हमारे उधर तो आते नहीं, वोट लेने जरूर आ जाते हैं, बस वोटों का काम पड़ेगा जब दोनों। हमारे मैं मायापुर ग्राम पंचायत का हूँ। हमारे मायापुर में मेन समस्या है बस की। जैसे बच्चा बच्चियाँ कोई भी पढ़ने के लिए आते हैं तो बस का साधन नहीं है। एक मायापुर से सराधना रोड जाती है जो डांग तक है, वो आज दिनांक तक किसी एमएलए ने आज दिनांक नहीं कराई। सामने हम सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे, हमने खूब ज्ञापन भी दिया, नसीब अख्तर को भी दिया, सुरेश जी को भी दिया, लेकिन आज तक वो रोड का काम नहीं हो पाया। जैसे हमारे मायापुर से वो रात दिन काम आने की है, मतलब हॉस्पिटल भी है, सराधना जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। डांग का रोड है हमारे, मेन मुद्दा ये है हमारा। नहीं हॉस्पिटल है हमारा मायापुर ग्राम पंचायत होते हुए भी हॉस्पिटल नहीं है हमारा, ये है मुख्य मांग है। आप आरएलपी की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विगत यहाँ पे अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो गए हैं 1957 के बाद से, जिसमें से 8 बार कांग्रेस की यहाँ पे विधायक बने और 6 बार बीजेपी के विधायक बने। तो क्या ये इतिहास बदलेगा दूसरी पार्टी के विधायक के साथ? हाँ, अब की बार इतिहास बदलेगा और भारी मतों से अब की बार अशोक सिंह जी रावत जीत के जाएंगे विधानसभा में और आरएलपी की सरकार बनेगी। विकास कार्यों पे लोग बात किए हैं, 14 विधानसभा में 8 बार सबसे ज़्यादा आपके विधायक रहे हैं, तो विकास के और पानी के लिए क्यों तरस रहा है पुष्कर? देखो ये तो समस्या इतनी गहरी है नहीं जितनी दिखा रहे हैं, बाकी चल ही रहा है। जितना गवर्नमेंट ने काम किया अशोक गहलोत ने उतना तो काम कर नहीं पाया कोई। आपके विधायक को जनता वोट क्यों दे, पहले ये तो नहीं, विधायक तो सुरेश जी रावत हैं अभी हमारे, 2 बार से विधायक वही है। ऊपर पार्टी को दे रहे हैं वोट में, तो विधायक को नहीं, विधायक तो था ही नहीं हमारे। तो जो स्थानीय मुद्दा होता है विधायक ही आपके बीच में आएगा। स्थानीय मुद्दा जब भी तो होगा हमारा, विधायक होगा तो विधायक तो 10 साल से नहीं है हमारा 10 साल से विधायक है ही नहीं ना। हम तो गहलोत जी का काम पे वोट देंगे, बहुत अच्छा काम किया उसने। आप लोग बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल यहाँ का? यहाँ का हनुमान बेनीवाल जीती। हनुमान बेनीवाल को नागौर एरिया कहा जाता है और बीकानेर, लेकिन इस बार क्या पुष्कर में उनका कुछ अस्तित्व है? अशोक रावत जीती। क्या कारण रहा हनुमान रावण को एक होना पड़ा? कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? हमारा अशोक रावत जीतेगा अब की बार। कितना जनता के बीच हो रहे हैं? दाब गया कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हुए, खूब दिया। अब की बार परिवर्तन का मूड है, नया कैंडिडेट चाहिए अब की बार। राज्य में किसको देखना चाह रहे हैं? रालोपा, आरएलपी। कुछ विधायक से आपकी सरकार बन जाएगी? ओ बिल्कुल बन। पूरे राजस्थान में तो अभी आप तो अस्तित्व है नहीं। 100+ एमएलए आ रहे हैं हमारे। कंफर्म है? हाँ, पक्की बात? पक्की बात है।